एक बार की बात है, एक पहाड़ पर एक कुटिया थी और उस कुटिया पर एक गुरु और उसका शिष्य रहा करते थे और उस गुरु को बहुत ही सिद्धियां प्राप्त थी और उनकी सिद्धि हर जगह प्रसिद्ध थी। वह वहाँ के लोगों में इतनी ज़्यादा प्रचलित है कि लोग उनकी शक्तियों से भली भांति परिचित थे। वह ध्यान में बहुत ही ज़्यादा लीन रहते थे। कई बार वह 2-2, 3-3 दिनों तक ध्यान में बैठे रहते थे, पर वहाँ कुछ खाते पीते भी नहीं थे। उनके ध्यान की शक्ति की खास बात ये थी कि वह ध्यान करते करते भविष्य देखने में सक्षम थे। एक बार ऐसा ही वो ध्यान में लीन थे तो एकाएक देखते ही कि अगले 8 दिनों के बाद उनके शिष्य की मृत्यु तय है और वह ये भविष्य देखकर वह अत्यधिक व्यथित हो जाते हैं और परेशान होते हैं। उनका ध्यान एकाएक भंग हो जाता है और वह सारी बातों को सोचकर घबरा जाते हैं और वो सोच में डूब जाते हैं कि मेरे शिष्य के पास जीवन के केवल 8 ही दिन शेष हैं। उसके बाद गुरु अपने शिष्य के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम अगले 8 दिनों के बाद के लिए अपने परिवार के पास उनके गांव में मिलने के लिए चले जाओ। ये बात सुनकर उनका शिष्य बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वह अपने गुरु को कहता है कि गुरु सच में मुझे भी बहुत दिनों से अपने परिवार वालों की याद आ रही थी। मैं भी सोच रहा था कि मैं भी अपने परिवार वालों के पास जाकर मिल लेता हूँ। और वह अपने गुरु से आज्ञा लेते हुए पहाड़ी से के नीचे और चलना शुरू कर देता है, लेकिन वह इस बात पर ध्यान नहीं देता है कि उसके गुरु की आंखों में आंसू आई हुई होते हैं। गुरु और शिष्य वहाँ चलते चलते पहाड़ से जैसे ही नीचे एक समुद्र के पास पहुँचता है तो देखता है कि एक रेत के टीले के पास चींटियाँ का घर था और उस घर से बहुत सारी चींटियाँ बाहर की तरफ आ रहे थे और बहुत सारी चींटियाँ अंदर की तरफ जा रहे थे। चींटियाँ आपस में बार बार टकरा कर अपनी दिशा खो देती थीं और उसके बाद फिर से इधर उधर चलना शुरू कर देती थी। ये देखकर उस शिष्य को बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा था, लेकिन वह एकाएक देखते ही कि समुद्र की लहरें बहुत तेज़ी से उफान खा रही थी और शिष्य को समझ आ जाता है कि कुछ ही पलों के अंदर ये सारा पानी चींटियों के घर में घुसकर उनका घर को तोड़ देगा और इसकी वजह से बहुत सारी चींटियों की जान चली जाएगी। वह अपनी समझदारी दिखाते हुए अपने ऊपर वाले वस्त्रों को खोलता है और उसके अंदर रेत भरकर एक तरफ की चारों दीवारों उस चींटियों के घर के ऊपर बना देता है। 4 दीवार ही इस तरह से बनता है कि समुद्र से आने वाला पानी उनके घर तक ना पहुंच सके। साथ ही साथ वह अपनी समझदारी दिखाते हुए एक तरफ की नाली बनाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें और ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।